स्वामी जी, थोड़ी सी बात जो है रिलेटिव सत्य की करता हूँ कि एक व्यक्ति ने ज्ञान लिया और उसने जो है मैं मेरा को क्रॉस कर दिया कि ये मैं अलग हूँ और शुद्ध आत्मा अलग है और ये रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा मेरा नहीं है, वो शादीशुदा व्यक्ति है और उसके बाद के अंदर उसके बच्चे वगैरह का जन्म हो गया, तो उसके मन के अंदर ये आता है कि ये मेरा नहीं है, तो फिर मैं किस लिए इसका पालन पोषण करूं और इतनी बड़ी मगजमारी करूं कि इसके लिए पैसा कमाऊं, इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, 1 2 3 जो भी बच्चे हैं ये करूं। उसके दिमाग में ये बात आना सहज है और कई बार आती भी होगी, विरोधाभास हो जाता है प्रकृति का और जो है पुरुष का, तो होता ही होगा विरोधाभास। तो ऐसा जब उदय प्रारब्ध व्यक्ति के दिमाग के अंदर, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, समय समय पर ऐसे बहुत से आते रहते हैं ज्ञान लिए हुआ वालों को भी, तो ऐसे के अंदर वो किस तरीके से समाधान करे कि ताकि कि उसका जागृति भी बनी रहे और जो डिस्चार्ज चल रहा है वो भी सामान्य रूप से चलता रहे। संतुलन कैसे बिठावे वो इन दोनों विरोधाभास। यस, अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जिस प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों को अलग मानते हैं, अलग समझते हैं और अलग है ऐसी अनुभूति करते हैं अवस्था में। अभी जो आपने ये प्रश्न किया या एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोशल लाइफ में हो सकते हैं। मैं विज्ञान के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, शरीर कभी नहीं बोल सकता है कि मेरा बच्चा नहीं है, शरीर कभी नहीं बोल सकता है कि मेरी पत्नी नहीं है, शरीर कभी नहीं बोल सकता है कि ये मेरा मकान नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि शरीर का क्या क्या है, शरीर ही मेरा नहीं है, ये प्रश्न है आध्यात्म में। और शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था भी मेरी अवस्था नहीं, ये प्रश्न है। शरीर की अवस्था क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शरीर को तो बोलना पड़ेगा कि मेरा पत्नी है, मेरा पति है, ये मेरा पिता है, माता है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, डिग्री है, सब कुछ बोलना पड़ेगा शरीर को। तो शरीर की अवस्थाओं से अलग नहीं रह सकता है। मगर जिनको दृष्टि सम्यक है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त हूं, मन वचन काया की अवस्थाओं से मुक्त हूं, मन वचन काया की क्वालिटी से मुक्त हूं, मन वचन काया के स्वभाव से मुक्त हूं, ये दृष्टि जिसके पास है वो मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं। तो अपने आप उनकी अवस्था से तो मुक्त हो ही गया। तो मन वचन काया को ये बोलना कि ये मेरा नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो यहां ज्यादातर लोगों को लगता है क्योंकि त्याग करने से मुक्ति होगी, जो हमने पहले दिन कहा था, त्याग से मुक्ति नहीं है। मुक्ति होती है अज्ञान का त्याग करने से, देहाध्यास का त्याग करने से, कर्ता भाव भोक्ता भाव मालिकी का त्याग करने से और सनातन सत्य को दृष्टि में समझ के उपयोग करने से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिस प्रकार से अपने जीवन में बात करते हैं कि शरीर से या शरीर की अवस्थाओं से या शरीर के स्वभाव से या शरीर की क्वालिटी से हम मुक्त रहना चाहेंगे, तो ये मुक्त रहना संभव नहीं है। वो तो बाउंडेड है। क्या है? बाउंड है, बंधा हुआ है, वो अपने आप छूट सकता नहीं है। उसी को तो संसार कहते हैं। जो जीव शब्द लागू होता है, जिसका जन्म जीवन और मृत्यु है, तो उनका तो कनेक्शन संसार में होगा ही। मगर जो शिव है और अहंकार मानता है कि मैं शिव हूं, जीव नहीं हूं, वो फिर जीव के साथ
जीव की अवस्थाओं के साथ जुड़ जाता है, ये पजल है। बराबर। तो हम ये कहेंगे, कई लोग कहते हैं कि व्यवहार निश्चय दोनों साथ में रखना है। बात बराबर है, दोनों साथ में ही होना चाहिए, मगर साथ में का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार निश्चय बन जाए और निश्चय व्यवहार बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। निश्चय निश्चय रहेगा, व्यवहार व्यवहार रहेगा। निश्चय में खुद अपना स्वरूप और स्वभाव और गुण रहेंगे, और व्यवहार कुदरती रचना का ही हिस्सा रहेगा। तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ करने की बात नहीं करते हैं, मगर आप व्यवहार को बिलीफ के रूप में मोड़ना चाहोगे, वही तो रिलेटिव सत्य है। तो व्यवहार निश्चय दोनों को अलग रखना, अलग देखना, अलग अनुभव करना, यही तो आध्यात्म का मार्ग है। और व्यवहार यानी मन वचन काया को बदलना, वही तो रिलेटिव सत्य का मार्ग है। तो आप आध्यात्म प्राप्त करने के बाद भी रिलेटिव सत्य में चले जाएंगे तो फिर विज्ञान समझ में नहीं आएगा। आप पहले तय कर लो कि आप शरीर हो कि आत्मा, फिर आपको मालूम होगा कि मैं आत्मा ही हूं, तो पुरुषार्थ आत्मा के लिए करूं या शरीर के लिए करूं। फिर तीसरा प्रश्न आता है, चलो भी मैं आत्मा तो हूं मगर शरीर भी तो हूं न। तो शरीर हूं और आत्मा हूं, दोनों है, मना नहीं करते हैं, मगर आपको जीना है मैं आत्मा हूं ये लक्ष्य रख के जीना है कि मैं नामधारी हूं उस लक्ष्य रख के जीना है। तो बात यह है। और अगर आप आत्मा हूं ऐसे जीना चाहते हो तो नामधारी है, वो तो कुदरती रचना है और वो आपके कंट्रोल में है भी। तो उस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं? तो दोनों को सेपरेट रखना ही परम विनय है। क्या बताया? परम विनय। दोनों में से एक को सुधारना वो परम विनय में नहीं आता है। सृष्टि को सुधार। हाँ, तो दोनों को अलग रखना ही परम विनय है। प्रकृति और परमात्मा को अलग रखना ही परम विनय है, और परम विनय से मोक्ष है। तो परम विनय वो सेपरेशन की बात है, परम विनय करेक्शन की बात नहीं है। तो लोग करेक्शन को सेपरेशन मानते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। और इसीलिए आपने जो प्रश्न उठाया कि व्यवहार में बच्चा होता है तो कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो व्यवहार से नहीं बोल सकते हम, दृष्टि से बोल सकते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं और शुद्धात्मा का बच्चा नहीं है, मगर प्रकृति का बच्चा नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये तो रिलेटिव सत्य है। तो लोगों को गलती यहां हो जाती है, और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बार बार कहता है कि मन वचन काया उनकी अवस्था में आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा देखने जानने की जरूरत नहीं है। और अगर देखना जानना है तो कुदरती रचना के रूप में ही उनको देखो, और कुदरती कानून से कुदरती रचनाएं इतना ही देखो, और ज्यादा मन वचन काया की अवस्था में आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि दोनों को अलग अलग रखो। अध्यात्म विज्ञान में सेपरेशन का बहुत बड़ा महत्व है, वही तो भेद विज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा सनातन सत्य है ये परमात्मा और प्रकृति को अलग रखने का है, जोड़ने का नहीं है। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सही भी है, क्योंकि एक तो डिस्चार्ज हो रहा है और कुदरत करवा रही है, वो दिख ही रहा है, और दूसरा आपके विजन में है। तो स्वामी जी आपने बहुत अच्छा समाधान दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत कृतज्ञता।